देखिए, जो भी कार्रवाई रूल 256 के तहत की गई है वो हमारे हाउस ने और चेयरमैन साहब ने इस कार्रवाई को की है। पर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल के नेता जो सस्पेंड हुए हैं, अपने कृत्य के लिए माफी मांगने के लिए जो 11 तारीख को घटनाएं घटी, उसने सदन को एक तरीके से कलंकित करने का काम किया था। उन कृत्यों के लिए माफी मांगने के बजाय आज वो और भी मुखर होकर बोल रहे हैं और माफी न मांगते हुए बस केवल और केवल हाउस को, पार्लियामेंट को बार बार बंधक बनाने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति राष्ट्र नीति पर करनी है। एसपी चीफ अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ दोनों ज्वाइंट रैली कर रहे हैं मेरठ में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बार बार अखिलेश यादव जी ने पहले वो राहुल गांधी के साथ यूपी के 2 लड़के मिले थे, फिर बुआ और बबुआ साथ में मिलकर आए थे, फिर अखिलेश यादव आज एक और नए लड़के के साथ आरएलडी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये तमाम लोग, परिवारवादी पार्टियां एक होकर लड़ाई लड़ती है, परंतु जो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी और योगी जी की, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी और योगी जी विकास की गंगा बहा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये वोट बैंक और परिवारवाद के नाम पर चलने वाली पार्टियां, उनके एजेंडे में केवल वोट बैंक को और तुष्टीकरण की राजनीति से वोट बैंक को भड़काना और वोट कमाना है। वाली बात कही है रैली में, उन्होंने कहा है कि इन राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से एक तरीका अपनाया हुआ है कि उनकी विकृति का एक रूप ये भी है कि जनता को मजबूत नहीं, उन्हें मजबूर बना। देखिए, 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वो केवल और केवल एक कुनबे के लिए काम करती थी, वो केवल और केवल एक वोट बैंक के लिए काम करती थी, वो केवल और केवल उनके एजेंडे में ये था कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा जाए, वोट बैंक को खुश करने के लिए माफियाओं को राजनीतिक शरण दी जाए, और आज तक उन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं किए। पर आज जो बात हो रही है मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार में, वो विकास की बात हो रही है, चाहे वो हवाई अड्डे हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात हो, या एम्स और नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो। इसलिए वोट बैंक से आज हटकर बात हो रही है विकास की, और विकास पर वोट की बात हो रही है। गए सपा नेता शफीकुर रहमान द्वारा और जेएनयू में भी स्लोगन नारे लगे, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, जब भी चुनाव पास आते हैं तो बाबरी भाईजान कमेटी सक्रिय हो जाती है। इसीलिए शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने पहले तालिबान को महान कहा, उनके नेता ने जिन्ना को महान कहा, अब वो बाबरी उनके दिल में है, उनकी जान बाबरी में अटकी हुई है। ये वही पार्टी है जिसने राम कारसेवकों पर गोलियां चलाने का अभिमान महसूस किया था, कहा था कि जरूरत पड़ती तो और भी गोलियां चलाते। तो कुल मिलाकर वोट बैंक को पटाओ, दंगे भड़काओ और इस प्रकार से वोट कमाओ, इस राजनीति के तहत कहीं पर तो कोई जेएनयू-एसयू के लोग नारे लगा रहे हैं कि बाबरी को फिर से बनाएंगे, और कहीं पर बाबरी जिंदा है की बात शफीकुर रहमान बर्क कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले की अवमानना नहीं है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? और क्या अखिलेश यादव भी इस बात को मानते हैं कि वहां पर बाबरी जिंदा है, तो क्या वो राम मंदिर के खिलाफ है?